नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। क्या हम अब यह मान लें कि मोदी का 100% जाना तय है? मैं यह सब इसलिए कर रहा हूं, 3 पॉइंट्स को हम लोग 3 भाग में बांट दें कि मोदी का 100% जाना तय है, 3 इस्तीफा और होगा, पीएम दफ्तर में मचा हड़कंप। पहले हम इसे समझने की प्रयास करते हैं कि पीएम मोदी का 100% जाना तय है क्या, क्योंकि यह बात अब बहुत आगे तक चली गई है। और राहुल गांधी के बयान के बाद उस दावे को मैं आप दर्शकों तक जरूर पहुंचाना चाहूंगा। जो राहुल गांधी ने दावा किया, वह दावा क्या है? 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे नरेंद्र मोदी। और उसका रीजन दिया है उन्होंने कि जनता के भारी दबाव में सरकार का पूरा सिस्टम अंदर से टूट रहा है। राहुल गांधी का यह आरोप है। आगे राहुल गांधी कहते हैं कि खुफिया एजेंसियां और चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी खुद दे रहे हैं खबर राहुल गांधी को। आगे राहुल गांधी कहते हैं कि अमित शाह, उनके परिवार, मंत्रियों और अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, अजीत डोभाल की मिल रही है पल पल की जानकारी राहुल गांधी के पास। आगे वह कहते हैं सरकारी अफसरों का नियंत्रण अब पीएम मोदी के हाथों से पूरी तरह से फिसल चुका है। जो नियंत्रण बनाए रखे थे कि अधिकारी वही करते थे जो मोदी कहते थे, अब वह नियंत्रण खत्म हो गया है। अब यह चीजें जो हैं, यह चीजें बहुत कुछ कहानी बयां कर रही हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी के इस बात के बाद पहला झटका नरेंद्र मोदी को अन्ना मलाई का लगा। अन्ना मलाई का इस्तीफा आज स्वीकार कर लिया गया। पहली चीज, इस्तीफा स्वीकार करने के पहले अन्ना मलाई, जो तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के, उनसे बैठक की गई। बैठक अमित शाह ने किया, मनाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन आखिरकार अन्ना मलाई ने इस्तीफा वापस लेने से इनकार कर दिया और इस्तीफा आखिरी में स्वीकार कर लिया गया। अब वह भारतीय जनता पार्टी के मेंबर नहीं है, वह आजाद पंछी हैं। ऐसे में अन्ना मलाई अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं तमिलनाडु के अंदर। अन्ना मलाई के पार्टी बनाने से भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व तमिलनाडु में होगा वह खत्म होगा। और ऐसे में एडीएमके, जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल थी, उसका भी सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि अब नए विकल्प के तौर में अन्ना मलाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है अभी तक का कि भारतीय जनता पार्टी से निकल करके किसी ने पार्टी नहीं बनाई है। सिर्फ एक शख्स थे, वह कल्याण सिंह थे। और कल्याण सिंह सीएम की कुर्सी से हटने के बाद, राम मंदिर विवाद के बाद, उन्होंने पार्टी बनाई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने पार्टी का विलय भाजपा में कर दिया और उसके बाद किसी नेता ने नहीं बनाई। अब अन्ना मलाई ने यह हिम्मत दिखाई है। अब देखना होगा अन्ना मलाई सफल होते हैं या नहीं। चांस तो मारा है अन्ना मलाई ने बड़ी अच्छा, क्योंकि डीएमके का सूर्यास्त हो रहा है, एडीएमके का सूर्यास्त हो रहा है, पार्टी खत्म हो रही है। तो एक विकल्प के तौर पर अन्ना मलाई उठने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब उठ पाएंगे या नहीं पाएंगे यह देखें। अन्ना मलाई नरेंद्र मोदी के बहुत खास में से थे, उन्होंने साथ छोड़ दिया। दूसरा, कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए थे, कई बार के मुख्यमंत्री रहे। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो आरोप लगाया वह बहुत गंभीर है कि इसमें किसी की न तो सुनी जाती है और न तो किसी को महत्व दिया जाता है। यही चीज अन्ना मलाई ने भी लगाया। यह अन्ना मलाई का इस्तीफा हो गया, कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी इस्तीफा होगा, क्योंकि वह भी कांग्रेस के नजदीक जाते हुए दिख रहे हैं। अब वह कब तक भारतीय जनता पार्टी में है यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन 2 लोगों को आज निपटा दिया मोदी ने। अब एक रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस से आए हुए थे, राज्यसभा के जरिए आए थे, सांसद बन करके, मंत्री थे। पानी पी करके राहुल गांधी को गालियां देते थे, इनसे गाली दिलवाया जाता था, ऐसा आरोप लगाया जाता है। अब रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा होगा मंत्री पद से, क्योंकि इनका राज्यसभा का टिकट इनको दोबारा भाजपा ने नहीं दिया है। यानी कि
राज्यसभा का टिकट नहीं दिया, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो अब यह मंत्री नहीं रहेंगे, मंत्री पद से इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन नियम यह कहता है कि पार्लियामेंट और राज्यसभा दोनों सदनों का किसी एक का मेंबर होना चाहिए। तो यह राज्यसभा के जरिए आए थे, तो इनको टिकट नहीं मिल रहा है, तो अब तो इनकी सांसदी खत्म हो गई। तो मंत्री 6 महीने तक बने रह सकते हैं और 6 महीने के अंदर दोनों सदनों का इनको मेंबर किसी एक का बनना पड़ेगा। अगर नहीं बनते हैं तो 6 महीना जिस दिन पूरा होंगे स्वतः इनका इस्तीफा मान लिया जाएगा। वैसे ही जैसे बंगाल में ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार किया तो वहां के राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया, वैसे ही यहां पर हो जाएगा। यानी कि इनकी मंत्री पद जा रही है और राज्यसभा सांसद दूसरा चुन के आएगा तो यह 6 महीने तक मंत्री पद पे बैठे रहेंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन दूसरा एक अहम और जॉर्ज कोरियन भी नाराज हो गए और इनका कहना है कि दलित और अल्पसंख्यक का कोई सम्मान नहीं है इस पार्टी के अंदर, इनको भी टिकट नहीं दिया गया है। अब यह दोनों मंत्री इनके हटाए जा रहे हैं, लेकिन जिसका मांग था धर्मेंद्र प्रधान का उनको नहीं हटाया गया, इन दोनों को हटाया गया। वैसे रवनीत सिंह बिट्टू को पंजाब साधने के लिए भाजपा ने रखा था, रवनीत सिंह बिट्टू किसी काम के नहीं निकले थे, इनको साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन जॉर्ज कोरियन क्या नुकसान पहुंचा देंगे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए दलित और अल्पसंख्यक खुल करके बोल रहे हैं। जो बात अन्नामलाई ने कहा, जो बात कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं, वही बात जॉर्ज कोरियन भी कह रहे हैं कि इस पार्टी के अंदर सम्मान नहीं है किसी का, सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी, इन सभी वर्गों का, और वोट पाने के बाद में सबको साइडलाइन कर देती है और यह अपनी सुनाती है, सुनी नहीं जाती है। और इसका मकसद इस पार्टी का सिर्फ सत्ता ही मकसद है और सत्ता के पीछे भागती है, बाकी किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। यानी कि अन्नामलाई, कैप्टन अमरिंदर सिंह और जॉर्ज कोरियन, इन सबका यही आरोप है, एक ही आरोप है, यानी कि कुछ तो बात है। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि यह सब कुछ होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी का साथ छोड़ करके इस्तीफा का जो दौर है वह निकल पड़ा है। अब हम जरा नितिन गडकरी की चर्चा करते हैं। नितिन गडकरी की बातें अब सत्य होती हुई नजर आ रही है कि भैया अगर आपको अपनी इज्जत बचानी है तो समर्थन इस्तीफा दो और चले जाओ। लेकिन नितिन गडकरी इस्तीफा नहीं दे रहे, लेकिन अन्नामलाई ने एक शुरुआत कर दी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस्तीफा दे करके। मनाने की बहुत भरपूर कोशिश की गई लेकिन माने नहीं, चूंकि अन्नामलाई नहीं जा सकते। अगर उनके अंदर कोई दाग होता, इसका मतलब बेदाग थे और पूर्व आईएएस अफसर थे, तो इसके लिए उनके पास सारे हिसाब किताब भी रहे होंगे उनके अपने, कोई मौका नहीं मिल पाया। इसलिए अमित शाह ने आखिरी क्षण में नितिन नवीन को बोल करके इस्तीफा स्वीकार करा लिया। किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के साथ वह नहीं रहना चाहते हैं अन्नामलाई, यानी कि वह साथ छोड़ गए। अब 3 इस्तीफे कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कोरियन, इन 3 का इस्तीफा और होगा भारतीय जनता पार्टी में। इसके बाद में कौन आता है वह देखेंगे। अब पीएमओ में मचा हलचल। पीएमओ में हलचल, जो राहुल गांधी की बातें हमने आप दर्शकों को बताई कि बड़ी महत्वपूर्ण है, जो आप दर्शकों को जानना। राहुल गांधी ने कहा कि जनता के भारी दबाव में सरकार और पूरा सिस्टम अंदर से टूट रहा है और खुफिया एजेंसियां और चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी खुद दे रहे हैं खबर, अंदर की खबर बाहर दे रहे हैं, यार लग रहा है। और तीसरा, अमित शाह, उनके परिवार, मंत्रियों और अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इन सब की मिल रही है पल पल की जानकारी, बाहर निकल जा रही है। यानी कि अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है वह पूरा खबर बाहर पहुंचा रहा है, अंदर की बात। आगे, सरकारी अफसरों का नियंत्रण अब पीएम मोदी के हाथों से पूरी तरह फिसल चुका है।
जो मोदी अपना लगाम लगा करके रख रहे थे, सबके ऊपर दबा करके रखे हुए थे, आदेश ऑर्डर जो चल रहा था, उसमें सेंधमारी हो गई है, वह टूट गया है, वह पकड़ छूट गया, हाथ से टूट गई है। अब वह पकड़ मोदी के हाथ में रही नहीं, इसके लिए वह अब बाहर खबरें, सूचनाएं बाहर जाने लगी हैं, लीक होने लगी हैं सूचनाएं। यह सब कुछ राहुल गांधी के पास तक यह खबर पहुंच रही है, आधिकारिक तौर पर उन्होंने यह बात कर दी, इसमें अब कोई शक ही नहीं है। तो ऐसे में पीएमओ के अंदर हलचल मचना लाजमी है, क्योंकि इसलिए भी लाजमी है कि अगर सरकार के अंदर की खबर बाहर जा रही है, इसके मतलब आपके जो सीक्रेट है, सीक्रेट वह बाहर दूसरे तक, आपके प्रतिद्वंदी यानी कि आपके विपक्ष के पास तक पहुंच रही है, लीडर ऑफ अपोजिशन। और लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसा है जो चट्टान की तरह खड़ा है, आप उसको हिला ही नहीं सकते, क्योंकि उसका उद्देश्य बहुत साफ है, नियत बहुत साफ है उसका, इसलिए आप उसको हिला नहीं पा रहे हैं। वह विचलित भी आपसे नहीं हो रहा है, आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो वह आपसे डर नहीं रहा है। जेल डालने के अलावा और क्या यह सरकार कर सकती है? और कुछ कर सकती है? और वह शख्स जेल डालने को जाने को तैयार है। आप फांसी पे तो नहीं लटका सकते, वह जेल जाने को तैयार है, जो भी आप उसके साथ करो वह तैयार है, आप कीजिए। तो वैसे से डर लगता है, वैसे लोगों से डर लगता है, और इस सरकार को भी डर है। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि सरकार ने गलती तो कर दी है, नरेंद्र मोदी ने ब्लंडर मिस्टेक किया है। अब नरेंद्र मोदी अंबानी और अडानी के लिए जीते हैं, यह एकदम बिल्कुल क्लियर और साफ है कि कुछ चंद उद्योगपति हैं जिनके लिए, आप दर्शकों ने सुना ना, 2 दिन से खबर चल रही है, 15 लाख करोड़ रुपए सोना का गमन। मोदी जी के बड़े अच्छे चाहने वाले मित्र हैं वह। अब बताइए, सेबी ने यह बात कही है, लेकिन सेबी कोई जांच नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना होगी, क्योंकि इस चंदे के धंधे में यह देश कहां जा रहा है इससे कोई सरोकार नहीं है, मतलब नहीं है इस सरकार को। इस सरकार को मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी तानाशाहियों से है। अब यह सरकार बचने की कोशिश कर रही है और यह सारी चीजें बाहर जा रही है, राहुल गांधी इसे पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। जो मीडिया छिपा रहा है उसे राहुल गांधी जगह जगह पहुंचा रहे हैं, तो जानकारियां लोगों तक पहुंच रही हैं। तो अब इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ सरकार के पास है नहीं, क्योंकि इसी के अर्थशास्त्री जो हैं, इसी के अफसरनामा जो हैं, वह लेख बड़े बड़े लिखने लगे हैं कि सरकार बहुत बड़ा आपदा आने वाली है। और राहुल गांधी के बात पर आज आधिकारिक मुहर लग गई। आरबीआई ने आज आधिकारिक तौर पर यह जानकारी देश को दी है कि बहुत बड़ा संकट इस देश के आम जनता के ऊपर आने वाला है, बहुत बड़ा संकट इस देश की जनता के ऊपर आने पड़ने वाला है, आप तैयार रहिए। यानी कि हर एक व्यक्ति, अंधभक्तों के ऊपर भी आने वाली है, जो तालियां थलियां बजाते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं और अलग अलग तरह के जो लिखते पढ़ते हैं, उन लोगों की ज्ञान भी उन लोगों के अंदर ढुकने वाली है आने वाले दिन। लेकिन दुर्भाग्य है कि चंद अंधभक्तों की वजह से आम जनता इस चक्रव्यूह में फंस रही है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में पीएम मोदी 100% फेल हो गए हैं। और एक चीज और, एक सूचना आप दर्शकों को देना चाहूंगा, अमेरिका के 2 दूत यहां बैठ करके देश चला रहे हैं। अमेरिका के 2 दूत भारत बैठ करके पूरी सरकार भारत का चला रहे हैं। वह यहां से फैसले कर रहे क्या होगा, और वहां ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे कि यह होने जा रहा है, हमारा इंडिया के साथ यह होने जा रहा है, यह हो रहा है। हमारे देश के लोगों के मुख में दही जम गई है, गुलामी लिख दी। देखिए, गुलाम जो होता है ना, गुलाम रहने वाले को और कर्जखोरों को कभी भी आप कुछ भी कर दीजिए, वह कर्जखोरी के बगैर वह जीवित नहीं रह सकते। गुलामी जिनकी आदत बन गई है वह गुलाम ही रहना पसंद करते हैं, जैसे अंधभक्तों को। अब नरेंद्र मोदी गुलामी कर रहे हैं अमेरिका का, या ब्लैकमेल हो रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि ब्लैकमेल हो रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के नेता है, किसी और दल के नहीं है। कर्जखोरी की बात इसलिए कर रहा हूं कि
मनमोहन सिंह के वक्त में 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था और नरेंद्र मोदी 220 लाख करोड़ रुपए की कर्ज में है। और देश जो बेच रहे हैं वह तो अलग ही है। 12 बिलियन डॉलर का जो सोना बेच दिए वह अलग ही है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है। और आरबीआई कह रहा है कि नहीं बेचे, लेकिन वह टाइमिंग का सीट नहीं दिखा रहा है। तो उस वक्त का दिखाओ कि सोना कैसे कम हो गया, 880 टन कहां है सोना, यह सब नहीं दिखाएंगे, छिपाया जा रहा है देश से। तो ऐसे में मोदी 100% फेल हुए हैं और सरकार में जो इस्तीफा शुरू हुआ है, यह इस्तीफा अपनों को भी अब पराया करने वाला है। यानी कि वह जाएंगे बाहर तो इस सरकार की सारी पोल पट्टी खोलेंगे, इसमें कोई शक नहीं।